नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान एक ऐसा नाम जो सुनते ही तपती रेत, झुलसती लू और 40-45 या फिर यूं कहें कि 50 डिग्री की गर्मी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन इस वक्त वही राजस्थान कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान ने अचानक अपना स्वभाव बदल दिया हो। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रदेश के कई इलाकों में तापमान शून्य के आसपास या उससे भी नीचे चला गया है। कई छतों पर बर्फ की पतली परत जम रही है तो कहीं खेतों में पाला पड़ रहा है। कोहरा, शीतलहर और बर्फीली हवाओं ने मिलकर पूरे प्रदेश की रफ्तार थाम दी है और आम जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित हो गया है। राजस्थान में इस समय मौसम बेहद सख्त बना हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़े इस ठंड की भयावता को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। प्रदेश के तकरीबन 15 से 20 स्थानों पर रात का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लगातार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जो ये संकेत देता है कि मौसम की स्थिति सामान्य से कहीं ज्यादा खतरनाक है। विशेष रूप से पर्वतीय इलाका माउंट आबू और शेखावटी क्षेत्र का फतेहपुर इस सर्दी के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। माउंट आबू में मिनिमम टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि फतेहपुर में पारा -0.4 डिग्री दर्ज किया गया है। लूणकरसर में तापमान 0.4 डिग्री तक पहुंच गया है। चूरू में ये का 0.3 डिग्री और श्रीगंगानगर में 1.4 डिग्री दर्ज हुआ है। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि राजस्थान इस समय भीषण ठंड के असाधारण दौर से गुजर रहा है, जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू, अलवर, दौसा और सीकर जैसे जिलों में ठंड ने लोगों की दिनचर्या पूरे तरीके से बदल कर रखती है। सुबह के समय घना कोहरा छा जाता है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि सामने चल रहा वाहन भी मुश्किल से दिखाई देता है। नतीजतन ट्रैफिक जैम, सड़क हादसों का खतरा और आवाजाही में भारी दिक्कतें सामने पेश आ रही हैं। ठंडी हवा इतनी तेज है कि दिन में धूप निकलने के बावजूद शरीर में सिरहन बनी रहती है। लोग कहते नजर आते हैं कि इस बार की ठंड हड्डियों तक को जमा देने वाली है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर रेगिस्तान में इतनी कड़ाके की ठंड क्यों पड़ती है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक रेगिस्तानी इलाकों की भौगोलिक संरचना ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। यहाँ की रेत दिन में सूरज की गर्मी को बहुत तेजी से सोख लेती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वही रेत अपनी गर्मी उतनी ही तेजी से खो देती है। चूंकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में नमी बहुत कम होती है और आसमान अक्सर साफ रहता है, इसीलिए बादल जमीन की गर्मी को रोक नहीं पाते। यही कारण है कि रात के समय तापमान अचानक गिर जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान तक ठंडी और बर्फीली हवाएं लेकर आ रहा है। यह हवाएं पहाड़ों से चलकर मैदानों तक पहुंच रही हैं और प्रदेश में शीतलहर और कोहरे की स्थिति को और गंभीर बना रही हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां भी ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। सुबह के समय घना कोहरा शहर को अपनी चादर में ढक लेता है। विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सड़कों पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। ऑफिस जाने वाले लोग समय पर निकलने के बावजूद घंटों ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए भी सुबह की ठंड परेशानी का सबब बन गई है। वहीं जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे शहरों में ठंडी हवाओं ने लोगों को दिन में भी गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। वहां पर धूप निकलने के बावजूद हवा में ऐसी ठंडक है कि लोग घरों से निकलने में कतराने लगे हैं। अब इस कड़ाके की ठंड का असर खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। खुले खेतों में पाले की स्थिति बन चुकी है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। खासतौर पर सरसों, चना, मटर और सब्जियों की फसल पर पाले का खतरा मंडरा रहा है। किसान सुबह खेतों में पहुंचते हैं तो उन्हें फसलों पर जमी सफेद रंग की परत दिखाई पड़ती है, जो आने वाले नुकसान का संकेत है। कई इलाकों में घास, गाड़ियों और घरों की छतों पर बर्फ की पतली परत जमने लगी है। ये नजारा राजस्थान जैसे प्रदेश में
यकीन मानिए बेहद दुर्लभ माना जाता है, लेकिन इस बार ठंड ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप भी राजस्थान की इस ठंड से जुड़ी तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीर देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।